डियर एस्पायरेंट्स, जो साइकोलॉजी की सीरीज़ थी उसमें मैंने पिछले बहुत सारे टॉपिक्स में कई डिफरेंट चीज़ों को कवर किया है, डिफरेंट सिद्धांतों को कवर किया है। आपको हमारी वो वाली सीरीज़ पूरी देखनी चाहिए। और आज जो उसी सीरीज़ में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने अल्बर्ट बैंडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है या प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत को लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से आग्रह ये करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो बीच में अच्छा लगे तो आप इसको लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अल्बर्ट बैंडुरा लगभग सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी मनोवैज्ञानिकों में जो 20वीं सदी का या 21वीं सदी का जो मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही जाना माना पहुंचा हुआ, अच्छा खासा उनको रिनाउंस मिला हुआ है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट बैंडुरा, इन्होंने एक अपना अधिगम का सिद्धांत बताया कि किस प्रकार से मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है। कुछ ना कुछ सीख कर वो किस प्रकार से चीज़ें सीखता है, वो या तो प्रेक्षण करके सीखेगा, पर्सनल प्रेक्षण का मतलब देखना, या वो समाज को प्रेक्षण करके सीखेगा, अर्थात सामाजिक प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो कुल मिलाकर इनको जो बताया इन्होंने, ये सोशल लर्निंग थ्योरी जिस पर बेस्ड थी, ये अल्बर्ट बैंडुरा ने इसमें ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति हो, बालक हो, वयस्क हो, बुजुर्ग हो, हमेशा समाज की चीज़ों को एक दिमाग के कोने में रखकर ज़रूर सोचता है, ध्यान रखता है और उसको धीमे धीमे करते करते उस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेता है और धीमे धीमे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके 4 चरण होते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आज के बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेक्षणात्मक सिद्धांत या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। तो अल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा दी गई ये थ्योरी 1977 में पब्लिश हुई थी और इस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा नाम मिला क्योंकि ये थ्योरी लगभग हर परिस्थितियों में सही साबित हो रही थी। तो इसीलिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी अल्बर्ट बैंडुरा की थ्योरी को एक विशेष महत्व दिया जाता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा, आप समझेंगे और डेफिनेटली आप इसको समझेंगे, इसको लाइक तो पक्का करेंगे। तो क्या बताया इन्होंने कि कोई भी जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो इन 4 स्टेप्स के थ्रू होता है। क्या होते हैं 4 स्टेप्स, मैं आपको उदाहरणों के सहित बताऊंगा। देखिए हुआ क्या, इन्होंने सबसे पहला एक जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो था बोबो डॉल के ऊपर। बारबी डॉल नहीं होता है, बारबो डॉल नहीं होता है, बोरबो डॉल नहीं होता है, क्या होता है बोबो डॉल, BOBO। ये एक गुड्डा था, गुड़िया नहीं थी, ये मेल डॉल थी, ठीक है ना, इसका नाम था बोबो डॉल। किया क्या, एक्सपेरिमेंट बोबो डॉल के ऊपर नहीं था, एक बच्चों के ग्रुप के ऊपर, बच्चों का समूह इन्होंने फॉर एग्जांपल 20 बच्चों का समूह या 10 बच्चों का समूह या 30 बच्चों का समूह बुलवाया और उनको एक ऐसे कमरे में भेज दिया, उस ऐसे कमरे में उनको भेज दिया जहाँ पर एक थिएटर पूरा सिस्टम लगा हुआ था, जहाँ पर उनको एक मूवी दिखाई गई और उस मूवी वाले कक्ष में, उस पिक्चर वाले कक्ष में उन सभी बच्चों को बैठा दिया गया और उनको मूवी क्या दिखाई गई, उस मूवी में ये चल रहा था कि एक बोबो डॉल है, उस बोबो डॉल को कुछ बच्चे पीट रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे या 2 बच्चे या 3 बच्चे उस बोबो डॉल को पीट रहे हैं। तो ये एक 5 मिनट की मूवी में दिखाया गया। अब उन सभी बच्चों ने देखा टीवी में क्या चल रहा है। टीवी में चल रहा था कि एक सीन है, उसमें बोबो डॉल रखा हुआ है, उस बोबो डॉल या उस गुड्डे को
एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या दो बच्चे या तीन बच्चे उस डॉल को पीट रहे हैं, ये सीन चल रहा था। उसके बाद हुआ क्या, देखिए पहले इस सीन में पीटने वाला सीन था, ये सभी बच्चों को दिखाया गया। मान लीजिए जितने बच्चे थे 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 बच्चों को ये सब दिखाया गया। इन 6 बच्चों ने सभी प्रकार से सब चीज़ें देख ली, ठीक है। ये लगभग 5 मिनट का सीन था। इस 5 मिनट के सीन में क्या दिखाया जा रहा था कि एक बोबो डॉल को एक व्यक्ति पीट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, इन सभी बच्चों को कमरे से बाहर ले जाया गया। अब क्या हुआ, अब बारी बारी से कुछ कुछ बच्चों को फिर से कमरे में भेजा गया। अब की बार क्या था, सीन था, अब की मान लीजिए 2 बच्चों को भेजा गया। उन 2 बच्चों को इस सीन के आगे की पिक्चर दिखाई गई। इस सीन के आगे की पिक्चर में क्या हो रहा था, इस सीन में क्या हो रहा था, यहाँ तक तो सभी लोगों ने देखा कि एक डॉल को मारा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इन 2 बच्चों को अलग से इसके आगे की कहानी दिखाई गई। क्या कहानी दिखाई गई कि जिस बच्चे ने इस डॉल को मारा था, ठीक है, उसको दंड मिल रहा है। उसको बहुत तेजी से उसको कोई किसी प्रकार का दंड मिला, ठीक है। तो 2 बच्चों ने देखा दंडात्मक कार्यवाही, ठीक है। 2 बच्चों ने क्या देखा, दंड देखा। लेकिन इन 2 बच्चों ने क्या देखा, फिर से इन 2 बच्चों को इनको हटा दिया गया। फिर वही सीन अगले सीन में इसी के आगे का दिखाया गया। यहाँ पर क्या दिखाया, सभी बच्चों को क्या दिखाया गया था कि बोबो डॉल को मारा जा रहा है। और इस ग्रुप को इसके आगे की कहानी कुछ दूसरे प्रकार से दिखाई गई। क्या दिखाई गई, जिस व्यक्ति ने इस डॉल को मारा था उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया, ठीक है। उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया, किसी भी प्रकार का पुरस्कार हो सकता है, ठीक है। उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। ये इन दोनों बच्चों ने देखा। फिर जो ये 2 बच्चे बचे, इनको जो सीन दिखाया गया, इनको सीन इसके आगे का जो कहानी बताई गई, इन्होंने क्या देखा कि इस डॉल को जो मारने वाला व्यक्ति था उसको ना तो पुरस्कार मिला ना तो रिवॉर्ड मिला। इन दोनों में से कुछ नहीं मिला, ना तो दंड मिला ना तो पुरस्कार मिला। तो ये दोनों लोग ये मूवी सीन देख कर आए। अब देखिए इन 2 बच्चों के लिए मूवी किस प्रकार से थी कि एक बोबो डॉल को मारा गया, उसके बाद जिसने मारा उसको क्या मिला, दंड मिला। ये इन 2 बच्चों ने देखा। इन 2 बच्चों ने क्या देखा कि बोबो डॉल को मारा जा रहा था और जिसने मारा था बोबो डॉल को उसको पुरस्कृत किया गया। उसके बाद इन 2 बच्चों ने क्या देखा कि बोबो डॉल को मारा जा रहा था और उस मारे जाने का जिसने मारा उसको कोई ना तो पुरस्कार मिला ना दंड मिला। तो ये कहानी हर बच्चे के मन में अलग अलग प्रकार से थी। तो इस प्रकार से इन 2 बच्चों को कुछ कहानी, इन 2 बच्चों को दूसरी कहानी, इन 2 बच्चों को दूसरी कहानी, सबको अलग अलग कहानियाँ उसके ब्रेन में चिन्हित कर दी गई। अब इन सभी बच्चों को क्या किया गया, एक ही कमरे में दोबारा से बंद कर दिया गया। वहाँ पर वैसे ही कुछ खिलौने रख दिए गए, साथ में बोबो डॉल भी रख दी गई। अब जब इन सभी बच्चों को 1 2 3 4 5 6 इस कमरे में बंद कर दिया गया और यहाँ पर बोबो डॉल रखी गई, अब ये बच्चे इस कमरे के अंदर गए, बंद किए गए, 6 के 6 बच्चे, ठीक है। ये 6 बच्चे ही नहीं थे, कोई भी समूह हो सकता, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो जब ये 6 बच्चे इस कमरे में पहुँचे, 1 2 3 4 5 6, कुछ बच्चों ने इस डॉल को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ बच्चों ने इस डॉल से दूर रहे। क्यों दूर रहे, अभी बताऊंगा क्यों दूर रहे। और कुछ बच्चे पूरी तरह से उदासीन रहे, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। देखिए, जिन बच्चों ने ये देखा था कि मारने वाले व्यक्ति को दंड मिला है, तो ये जो 2 बच्चे थे, ये लोग दंड समझ चुके थे कि भाई दंड मिलेगा मारने के बाद,
ठीक है, तो मुझे मारना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, इनको नकारात्मक तरीके से इनके मन में वो भय बैठ गया कि यदि हम किसी को मारेंगे, यदि हम कोई गलत काम करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। तो ये नकारात्मक तरीके से उनके व्यवहार में एक पुनर्बलन हो गया। पुनर्बलन मतलब कि मन को एक ये मन में बैठा दिया गया कि आप यदि कोई गलत कार्य करेंगे तो आपको दंडित किया ही जाएगा। ये उसके बिहेवियर में परिवर्तन हो गया, उसका व्यवहार ऐसा ही हो गया। जबकि ये जो दो बच्चे थे ये वाले, तो इन्होंने क्या किया, जब इन देखा, इनके लिए तो पिक्चर कुछ दूसरी थी, इनको पहली पिक्चर तो पता ही नहीं थी। इनके लिए तो पिक्चर यही है, क्या थी कि मारने पर पुरस्कार मिलता है। तो इन दो बच्चों ने इस बोबो डॉल को बहुत मारा, ये आक्रामक हो गए। तो इनके व्यवहार में कैसा परिवर्तन था, एक तरह से इन्होंने इस चीज़ को सकारात्मक तरीके से ले लिया। क्या ले लिया कि भाई देखो, जो कार्य हुआ, जो क्रिया हुई थी, उस क्रिया को सही ही था तभी तो पुरस्कार मिला होगा। तो इन्होंने इस चीज़ को सकारात्मक तरीके से अपने मन में बैठा लिया, पुनर्बलित हो गए। उसी प्रकार से ये जो दो बच्चे थे, इन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो ये उस डॉल से दूर भागे, ना तो इनको किसी दंड की चिंता थी, ना इनको किसी पुरस्कार की चिंता थी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टीचर जब किसी क्लास में इंग्लिश का एक सेंटेंस बताता है, एक ट्रांसलेशन सिखाया टीचर ने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं के लिए आपको वर्ब की फॉर्म के साथ एस और एस लगाना होता है, और अगर नहीं वाला सेंटेंस आ जाता है तो उसके लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से टीचर ने कुछ सिखाया, बच्चे ने इन सब चीज़ों को ध्यान से सुना, ठीक है, और फिर उसको अपने मन में सोचा, समझा, ठीक है। और उसके बाद जब टीचर ने पुनः वही स्थिति प्रकट की कि भाई बच्चों अब आप बताइए इसको, दूसरा सेंटेंस में बोल रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने या कुछ बच्चों ने या सभी बच्चों ने जब उस चीज़ को समझा था, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान दिया था, तो वो सेंटेंस बता ले गए। अब जब उन्होंने वो जो टीचर के द्वारा पूछा गया सेंटेंस था, उन सर ने उसको बता दिया, तो टीचर ने कहा, क्या कहा, टीचर ने कहा हाँ भाई वेरी गुड बच्चों, इसी प्रकार से आप सब लोग और मेहनत करिए। और हो सकता है टीचर ने कुछ रिवॉर्ड करके ताली बजा दी हो या गुड कह दिया हो, सभी बच्चों के सामने तारीफ कर दी हो। तो उस बच्चे के मन में क्या आया कि हाँ भाई मैंने सब कुछ ध्यान से सुना और अच्छे से मैंने उसकी टीचर को अटेंशन दिया और इसीलिए मेरी तारीफ हुई। तो वो तारीफ करने वाला जो बल था वो पुनर्बलन हो गया पॉजिटिवली। अब वो पॉजिटिव क्या होता है, धनात्मक पुनर्बलन यही हो जाता है कि किसी भी कार्य को जब आप रिवॉर्ड के लिए करते हैं, ठीक है, यदि वो अच्छा कार्य है तो टीचर को उस चीज़ को प्रेरित करना चाहिए। जब टीचर ने उस चीज़ को प्रेरित किया, कैसे प्रेरित हुआ, जब आपने उसको धनात्मक पुनर्बलन दे दिया। अभी मैं ये सारे स्टेप समझाऊंगा, आप बस उदाहरण समझिए। वहीं पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, होमवर्क गिवन बाय टीचर। एक अगला उदाहरण है कि एक टीचर है, बच्चों को होमवर्क देता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं करके आते हैं। तो आज टीचर ने क्या कह दिया कि बच्चों देखिए, अगर आप आज का होमवर्क जो मैं देने जा रहा हूँ वो नहीं करेंगे तो फिर मैं कल से आप लोगों को डेली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, 3 गुना 4 गुना होमवर्क दूंगा। या फिर एक और कंडीशन टीचर कह सकता है कि आप क्लास ख़त्म होने के बाद, आप स्कूल ख़त्म होने के बाद भी 2 घंटे बैठेंगे, आपको यहीं पर पनिशमेंट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक तरह से क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। टीचर नकारात्मक तरीके से बच्चों का बिहेवियर चेंज कर रहा है। कैसे, वो टीचर क्या चाहता है कि बच्चे ध्यान से सुने और उसका होमवर्क करें, ठीक है। तो टीचर तो अच्छा ही सोचता है, टीचर तो पुनर्बलन के लिए सोच रहा है, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे तो बच्चों को थोड़ा सा भय दिखाकर नकारात्मक तरीके से उनका बिहेवियर चेंज कर रहा है। क्या भय दिखाया कि आपको 2 घंटे तक बैठना है क्लास के बाद, या आपको ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। तो टीचर क्या करता है कि टीचर एक नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक एक उसकी आदत को छुड़ाने के लिए एक नकारात्मक पुनर्बलन कराता है। तो जिससे उन बच्चों के व्यवहार में धीमे धीमे परिवर्तन होने लगता है। आज बच्चे होमवर्क करके शायद नहीं आएंगे तो उनको कल बैठना पड़ा 2 घंटे बाद तक। फिर अगले दिन उन्होंने होमवर्क थोड़ा सा किया, फिर अगले दिन ज़्यादा सा किया होमवर्क, उसके अगले दिन उन्होंने बच्चों ने लगभग पूरा होमवर्क कर लिया। अब क्या हुआ,
उन बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब वो नहीं स्कूल के बाद रुकना चाहेंगे, तो क्या होता है, उनमें नकारात्मक पुनर्बलन से उनके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन हो गया। तो कभी भी आप ये मत समझिए कि रिवॉर्ड जो पॉजिटिव पुनर्बलन होता है, जो नेगेटिव पुनर्बलन होता है, ये दोनों, नेगेटिव वाला खराब होता है, पॉजिटिव वाला अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम कुछ पुरस्कार देकर किसी बच्चे को व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। अगर हम लोग पनिशमेंट देकर या किसी प्रकार का हम नकारात्मक पुनर्बलन देकर किसी चीज़ को, किसी बच्चे को हम रीइंफोर्स कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है, इसको एक दूसरे के हम ऑपोजिट कभी नहीं मानते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों उदाहरण मैंने बताए, एक तो बोबो डॉल वाला, एक होमवर्क गिवन बाय टीचर, इसमें हुआ क्या, इन सभी चीज़ों में यहाँ पर भी बच्चों ने पिक्चर को बहुत ध्यान से दिया, सुना, बहुत ध्यान दिया। तो इसको हम लोग अवधान की स्टेज बोलते हैं, अवधान का चरण बोलते हैं। अवधान का दूसरा मीनिंग होता है ध्यान से, ठीक है, अटेंशन देना। तो उस बच्चे ने इस मूवी पर अटेंशन दिया, ध्यान से देखी। वहीं पर यहाँ पर भी टीचर ने क्या कहा, टीचर ने जो सेंटेंस बोला था अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, उसमें बच्चों ने उस चीज़ को ध्यान से सुना था, और यहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान से सुना गया। तो सबसे पहला जो चरण होता है ध्यान से सुनना, अटेंशन देना। दूसरे चरण में बच्चों ने उस चीज़ को अपने मन में रख लिया, रिटेंशन कर लिया, इस चीज़ को ध्यान कर रहा है, ठीक है ना, मतलब अब मन में उसके आ गया। तो इसमें क्या रहा, इस चीज़ को बच्चों ने ढंग से देखा और फिर उसको रिमेंबर रखा, याद रखा, ठीक है, तो उसको रिटेन कर लिया, रिटेंशन हो गया। क्लियर है? धारणा मतलब नॉर्मल लैंग्वेज बोलूँ तो रख लेना, धर लेना, बहुत लोग कहते हैं ना धर लिया, तो इसको रख लेना, ठीक है। तो जो जिस चीज़ को ध्यान से देखा था उसको मन में धारित कर लेना, रख लेना। उसके बाद जब वही उसी प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो तो वहाँ पर वैसा ही करना। क्या? जैसे अब इनके पास ऐसी ही कंडीशन उत्पन्न हुई थी कि बोबो डॉल को, जैसे उन्होंने पिक्चर में देखा था कि बोबो डॉल को मारा गया और एक ने देखा दंड मिला, एक ने देखा पुरस्कार मिला और इन लोगों ने देखा कि कुछ नहीं हुआ। तो इनके मन में जैसे ही बोबो डॉल आई इनके सामने तो कुछ लोगों ने इनको मारना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने इनसे दूर हटना शुरू कर दिया। तो जिन लोगों ने इसको मारना शुरू कर दिया, दूर हटना शुरू किया, तो इन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को देखा, पिक्चर को ध्यान से देखा कि बोबो डॉल को जब ऐसा हुआ था तो दंड मिला था, तो भैया हम तो दूर रहेंगे इनसे। दूसरे ने क्या देखा था कि जब बोबो डॉल को मारा गया तो पुरस्कृत किया गया था, तो हम तो भैया जरूर इसको मारेंगे। तो लोगों ने इसी प्रकार से अपनी मस्कुलर मेमोरी, अपनी पावर का यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर लिया, उस चीज़ को पुनः जागृत कर लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस चीज़ को उन्होंने ध्यान से देखा था पहले कभी पास्ट में, वो चीज़ उनको मन में याद रही, और उसके बाद जब कभी वैसी परिस्थिति आई तो उन्होंने वैसा ही रिएक्ट किया जैसा उन्होंने पहले देखा था दूसरों को करते हुए समाज में, ठीक है ना। हम सामाजिक अधिगम पढ़ रहे हैं ना, तो जैसा उन्होंने पिछले किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा या किसी परिस्थिति में ऐसा होता हुआ देखा होगा ना समाज में, तो वैसा ही वो आज भी करेंगे। तो इस प्रकार से इतना करने के बाद फिर उनको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, या तो उनको उस काम का पुरस्कार मिल जाएगा या उनको उस काम का कुछ खराब परिणाम मिलेगा। अब यदि वो काम उन्होंने मन लगा के किया था और यदि उनको उनका काम अच्छे से हो गया तो वो प्रेरित हो जाएंगे उस चीज़ से कि हाँ भाई ऐसे ही किया जाता है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था तो मेरा काम सही, उनका काम अच्छा हो गया था, तो आज जैसा मैंने किया मेरा भी काम ऐसे अच्छा हो गया। तो वो प्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। और यदि उनका वही वाला कार्य खराब हो गया तो वो समझेंगे कि पिछली बार उनका कार्य अच्छा हुआ था, शायद उन्होंने भी ऐसा ही किया, हमने भी ऐसा ही किया, लेकिन आपके हमारे साथ कार्य खराब हो गया। अब उसने स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन क्या कर लिया कि नहीं, ऐसा करने से गलत हो जाता है और अपनी ही चीज़ बिगड़ जाती है, तो अब इस चीज़ को वो अवरोधित कर लेगा, अपने व्यवहार में वो परिवर्तन नहीं लाएगा, ठीक है, उस चीज़ को दबा देगा। तो टीचर्स को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की जो पॉजिटिव चीज़ है उन चीज़ को उभारना चाहिए और जो बच्चों की जो नेगेटिव या गलतियां हैं उन चीज़ को सुधारना चाहिए। और यदि कोई ऐसा बिहेवियर है जो नहीं करना चाहिए उस चीज़ को क्लास से उनको हटा देना चाहिए, ताकि वो केवल पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ही सीखें और आगे चलकर एक अच्छा कार्य करें।
तो दोस्तों एल्बर्ट बेंडेरो की जो थ्योरी है उसको बहुत ज़्यादा नाम मिला। इन्होंने ये जो सामाजिक अधिगम यानी कि समाज से जो व्यक्ति सीखता है, जैसा दूसरा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जिनमें आप डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, तो आप केवल किस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि ऐसा पहले यदि हुआ था तो किसी ने क्या किया था, क्योंकि उस समय आप ऐसे कंडीशन में नहीं होते हैं कि आपको डिसाइड कर पाएँ। तो आप दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये ऐसा कंडीशन हुई थी तो उसने बंदे ने ये किया था, तो आज हम भी ऐसा ही करते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। अगर काम बन गया तो उसने जो किया था ठीक था, अगर काम नहीं किया तो आज उसने कुछ नया सीख लिया। तो दोस्तों आशा है पूरी तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और हमारे जो चैनल के जो 2 वीडियोज़ हैं, मैं उनको बिल्कुल बीच में एक इस साइड में और एक इस साइड में रख रहा हूँ, आप इन दोनों वीडियोज़ को भी जाकर ज़रूर देखें। और आशा है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और लाइक भी आपका बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों ज्ञान प्लैनेट चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।